इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाए हैं और आगे बढ़ा पाए हैं। इस अवसर पर ये बात क्योंकि कम समय में अगर मैं कहूँ तो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त जनक पाल्टा जी, श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, श्री शिवपाल जी, श्री कल्याण सिंह रावत जी, डॉक्टर माधुरी वर्तवाल जी, श्री प्रेमचंद शर्मा जी, श्री हुकुमचंद पाटीदार जी, श्री सुंदराम वर्मा जी, श्रीमती फूलवासन देवी जी, श्री पटायत साहू जी, श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, श्री नेकराम शर्मा जी, डॉक्टर खादर वल्ली जी, श्री बाबूलाल भैया जी, श्री उमा शंकर पांडे जी, श्री लक्ष्मण सिंह रावत जी, कुल मिलाकर के 16 पद्मश्री भी योगाहार के इस मंच पर 2 वर्ष की समयावधि में पधारे हैं और आप सभी आदरणीय सदस्यों का निरंतर मार्गदर्शन आगे भी हमें मिलता रहेगा। मैं इन्हीं आकांक्षाओं के साथ, इन्हीं सफल इच्छाओं और विचारों के साथ मैं पुनः आप सभी योगाहार के सदस्य जो उपस्थित हैं, शिक्षक और मुख्य अतिथि और जो अभी जिन्होंने सद्कामनाएं भेजी हैं, शुभकामनाएं भेजी हैं, आप सभी को भूरी भूरी कोटि कोटि नमन, धन्यवाद, प्रणाम। मैं वापस चलता हूँ आदरणीय श्री मुनीलाल जी भाई साहब के पास। जी धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। आपने स्वैच्छिक उपहार कार्यक्रम में हमारे महानुभाव जिन्हें भारत सरकार ने सम्मानित किया है, देश भर ने स्वीकार किया है, जिनके सामाजिक कार्य को, ऐसे पद्मश्री महान विभूतियों को आपने ला करके यहाँ हम सबका मार्गदर्शन उनको कराया। मैं आज ऐसे महानुभाव कुछ हमारे सदन में उपस्थित हैं। मैं जल ही जीवन है इस कार्यक्रम पर इस आदरणीय पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी को मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। 5 मिनट का आपको हम सबको मार्गदर्शन और आपका मिलता ही रहता है, आज भी आप जो है अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आदरणीय पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 वर्ष पूर्ण होने पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हम सब के बीच उपस्थित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भारत सरकार के सम्मानित श्री हीरालाल साहब, जो मेरे बांदा जिले के जिलाधिकारी रहे हैं, दिनेश जी, पवन जी, आपकी पूरी टीम को, पतंजलि परिवार को, योगाहार कार्यक्रम में जिस किसी ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी प्रकार से सहयोग किया है, साथ खड़े रहे हैं, उन सबको नमन, वंदन, अभिनंदन। आप राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। पूज्य रामदेव जी महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जो भारत के नहीं दुनिया के आज की परिस्थिति में कहूं तो कृषि और किसान का जो भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक है वो आचार्य बालकृष्ण जी हैं। आप उनके कुशल निर्देशन में इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हम सबको आदरणीय हीरालाल साहब को सुनने का मेरा मन था, और आज चूंकि बहुत व्यस्तता होगी, ज्यादा विस्तार से बात नहीं करना चाहता हूं, फिर आपके बीच कभी आऊंगा। और मैं चूंकि अभी बाहर दिल्ली से आ रहा हूं, जस्ट वाइफ अभी हमसे कह रही थी कि आप आए और तुरंत आपका कार्यक्रम में लग गए। मुश्किल से 5 मिनट हुए मुझे ट्रेन छोड़े हुए, और घर बहगा और ऐसे ही कपड़े पहने, बनियानी पहने आपके बीच बैठ गया हूं। तो हम चाहते हैं कि यह कार्यक्रम निरंतर चलता रहे और इसका गिनीज ऑफ वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज हो, और आप राष्ट्र के लिए काम करते रहिए। खेत पर मेड़, मेड़ पर पेड़, वर्षा की बूंदों को रोकने का काम करिए। पर पानी होगा, औषधियां होंगी, जड़ी बूटियां होंगी, किसानी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, सब कुछ होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। और माननीय हीरालाल जी को सुनने का मेरा मन था, तो उनको हम सुनते, और वो हम लोगों को बहुत छोटी छोटी बहुत ही व्यवहारिक चीजें बताते हैं। तो मैं दिनेश जी को, पवन जी को, पूरी जितनी टीम है आपकी, सबको मेरी ओर से बधाई। और हम चाहते कि एक ग्रुप क्रिएट करिए आप। हम लोग जब बातचीत करते हैं कुछ आपस के, जो भी लोग आपसे जब अब तक जुड़े हैं, उन 500 लोगों का समूह बनाइए, उन 500 लोगों का अनुभव लीजिए। और अनुभव, माननीय प्रधानमंत्री जी ये बात कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी भी दल का, किसी भी मजहब का अच्छा काम करता है और राष्ट्र के लिए काम करता है, उसकी वंदना करनी चाहिए। हम सब वंदना करते हैं।
पतंजलि के बाद कोई व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो आज माननीय रामदेव जी महाराज हैं, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया में करो योग रहो निरोग का नारा पूरी दुनिया में दिया है। करोड़ों डॉक्टरों की दवाइयां बंद करा दिया, करोड़ों 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 अरबों रुपया इस देश में जो बेकार जा रहा था उसे बंद करा दिया। अब मॉडल गांव का जो सपना लेके आदरणीय हीरालाल साहब चल रहे हैं उसको सुना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आपका मार्गदर्शन इस सदन को मिलता है, हम लोग कृतार्थ होते हैं और दिशा मिल रही है आदरणीय पद्मश्री पांडे जी। और मुझे इसी आप प्रकार का अवसर देते हैं, मुझे आप अवसर देते हैं। भाग्यशाली वो लोग होते हैं जिन्हें अपनी बात रखने का अवसर मिलता है, और बड़े बड़े व्यक्ति वो होते हैं जो दूसरे को आमंत्रित करते हैं। सदैव बड़प्पन उनका होता है जो दूसरे में बड़प्पन झांकते हैं, दूसरे में बड़प्पन ढूंढते हैं। बड़ी बात यह है। तो अब मैं चाहता हूं कि आप अगले वक्ता आपकी महानता है, जी ये आपकी महानता है और आपकी महानता को हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं है, वो आपकी महान है। और मैं अब सदन में हमारे आदरणीय परम आदरणीय हीरालाल आईएएस साहब उपस्थित हैं और उनको सुनकर के मैं तो कहता हूं कि भारत सरकार आपका मार्गदर्शन सभी आईएएसओं को दिलाएं। प्रशासनिक अधिकारियों को अगर आपका मार्गदर्शन मिल जाएगा तो एक देश बदल जाएगा। जैसा कि मैंने परम पूज्य स्वामी जी से कहा था कि परम पूज्य स्वामी जी आपके योग शिविर सारे जिलों में सरकार करा दे तो ये देश व्यसन मुक्त हो जाएगा, ये देश स्वस्थ हो जाएगा। जो सामाजिक न्याय विभाग से विभिन्न योजनाएं चलती हैं उनका असर न होकर के आपका अगर योग शिविर 3-3 दिन का हर जिले में हो जाएगा तो ये सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। इसी प्रकार से जो आईएएस प्रशासनिक की सोच होती है उस सोच को बदलने के लिए आदरणीय हीरालाल जी को जो है मैं आमंत्रित करता हूं कि वो आए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। आपका मार्गदर्शन भी हम सबको मिला है, आज भी आप देने का कष्ट करें। आदरणीय हीरालाल जी। अनम्यूट कर लें आप, म्यूट हैं अभी। सबसे पहले मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस मीटिंग में जो लोग उपस्थित हैं। और 2 वर्ष आप लोग लगातार मेहनत करके जो एक नया एक प्रोडक्ट तैयार किए हैं, इसके लिए मैं पूरी टीम को, इसकी शुरुआत करने वाले लोगों को और जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, चला रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। देखिए, मैं अभी कल नोएडा में था, मैं कहीं भी जाता हूं, 400 एनजीओ का एक सम्मान समारोह था। तो जब मुझसे कोई पूछता है कि साहब आप क्या है, तो मैं ये लोग बताते हैं कि मैं आईएएस अफसर हूं, तो सबसे पहले उनका रिएक्शन ये होता है आप कब रिटायर हुए हैं। मतलब ये है कि इस तरह के सामाजिक काम कोई आईएएस अफसर रिटायर होने के बाद ही करता है, एक ऐसी मिथ बनी हुई है। और इसको तोड़ने के लिए हमारे जैसे लोगों को आगे आना है और आगे आना पड़ेगा। अभी आपका जो टॉपिक हमने देखा कि बहुत सारे डाइवर्स टॉपिक हैं, अभी दिनेश जी बता रहे थे। देखो, इसको मैं दूसरे तरीके से कहता हूं, ये जो आपके 25-30 टॉपिक जो भी आपने बात की, जिस पर उस टॉपिक पे चर्चा की, ये तीनों टॉपिक 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जल, जंगल और जमीन। 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमते हैं सारे टॉपिक, जल, जंगल और जमीन। अब इन तीनों को में देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है तीनों में, अगर कैटेगराइज किया जाए तो इन तीनों में मुझे जल सबसे ज्यादा, देखिए महत्वपूर्ण तो तीनों हैं क्योंकि ये हमारी सभी की जिंदगी को चलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, सृष्टि को अच्छी तरह से रखने में हमें मदद करते हैं और इस सृष्टि के विभिन्न फ्री चीजों को हम लेकर के अच्छी जिंदगी जीते हैं। तो जो जल है, जिस पर कि हम लोग बहुत अच्छा काम किए बांदा में मिल करके, और उसका एक अच्छा परिणति फाइनल ये निकल के आया कि उमा शंकर पांडे जी को इस बार पद्मश्री मिला। और ये पूरे फक्कड़ हैं, एक तो झोला इनके पास, एक झोला कलावा इनके पास कुछ नहीं, इनका एक शरीर है, एक झोला है, ये लेकर उसी, और इनकी 2 खटपटिया वाली पैर है, इनके पास एक मोटरसाइकिल है और वो मोटरसाइकिल के दोनों पहिए इनके पैर हैं, है ना, और वो झोला टांग के उस अपने पैर वाली मोटरसाइकिल पे हमेशा दौड़ते रहते हैं। और मैंने जब
लोगों से बात किया तो लोगों ने कहा साहब इनको पद्मश्री बहुत अच्छा इनका चयन हुआ है, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। पानी के क्षेत्र में बहुत सारे लोग ऐसे भी घुस गए हैं कि इसको धंधा बना दिए हैं, कमाई का अड्डा बना लिए हैं। लोगों को ये सोचना चाहिए, ये जल है, जल शक्ति है, जल ऊर्जा है। इसके साथ अगर अन्याय करोगे तो ऐसा मारेगा कि कहीं जगह नहीं मिलेगी। ऊर्जा की शक्ति के साथ फ्रॉड धोखाधड़ी मत करो। तो आप लोगों ने जो 2 साल में ये काम किया, मैं बीच बीच में भी 2-1 बैठकों में आया हूँ, पानी पे बात किया हूँ, वास्तव में सराहनीय है। क्योंकि आदमी शुरू कर देता है, बैठ जाता है, फिर भाग जाता है, फिर आता है, लेकिन कंटिन्यूअसली 2 साल इस तरह से इसको चलाना, आपकी टीम बधाई की पात्र है। अगर दिनेश जी मुझे जो अच्छा काम इस दिशा में किए हैं, जिन्होंने इसको अच्छा चलाया है, उनका नाम पदनाम भेज देंगे तो मैं अपने पैड पे प्रशंसा पत्र भी भेजूंगा, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और इसी तरह से उनसे लोग सीखें और अच्छा काम करें। तो मैं ज़्यादा बात ना करके अब पानी के लिए मैं तो ये कई लाइन में कहता हूँ कि हमारी आपकी सबकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। अगर हमें बीमार नहीं होना है तो सुबह 4 बजे उठ के योगा करना पड़ेगा, ठीक है। कोई हमारे लिए कोई दूसरा उठेगा और बीमारी हमारी दूर होगी, ऐसा संभव नहीं है। इसी तरह से सामाजिक जो समस्याएं हैं, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, चाहे बीमारी की समस्या हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे पेड़ पौधे ना लगाने की समस्या हो, इसका समाधान हमें ही निकालना है। ये जो हमारी सोच बन गई है कि हमारी समस्या हमारी और समाधान कोई और कर देगा, इसी सोच को बदलना है। अगर ये सोच जिस दिन बदल जाएगा, उस दिन पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, पेड़ मतलब मरने की समस्या खत्म हो जाएगी और हमारा जीवन ज्यादा खुशहाल होगा। तो मैं ये इसी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा, आप सभी लोगों को बधाई देते हुए कि अगर समस्या आपकी है तो समाधान आप ही को ढूंढना पड़ेगा। ये गलतफहमी, ये अंधविश्वास, ये नाटक छोड़ दो कि समस्या आपकी है और समाधान कोई दूसरा कर देगा। समस्या आपकी है, समाधान आपको ढूंढना ही पड़ेगा, तभी होगा। थैंक यू, शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत बहुत शायद बहुत बहुत प्रणाम। और आपको सुनकर के हम सबको मार्गदर्शन मिलता है और मनोबल बढ़ता है। जैसा और हमारे बीच में आदरणीय अगर श्याम सुंदर पालीवाल जी अगर उपस्थित हैं तो मैं उनको सम्मान के सहित आमंत्रित करता हूं। वो पद्मश्री श्याम सुंदर जी आए और हमारे सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। शायद आवाज नहीं दिख रही है। दिनेश जी संवाद कर लें, अगर उपस्थित नहीं है तो आ जाएंगे। जी, और वो संभवतः वो या तो लेफ्ट हुए हैं या फिर आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं संवाद करता हूँ आदरणीय, आप चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। जी 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 जी। और मैं पीयूष जी से निवेदन करूंगा कि अगर हमारा स्क्रीन पर वो दिखा सके, योग शिक्षक एवं चीफ गेस्ट का जो संदेश है आया है वो प्रस्तुत करने का कष्ट करें। जैसे जो है संदेश आता है हम संदेश सुनेंगे। सभी एक कुछ चुनिंदा योग शिक्षकों ने, चुनिंदा चीफ गेस्ट महोदय ने अपना संदेश भेजा है। 2 साल पूर्ण होने पर, ये सफलतापूर्वक 2 साल हुए हैं। मुकेश सिंह जी दिख रहे हैं, डांट डांट के जो है हम लोगों को योग कराते हैं और इस प्रकार से जो है योग बड़े आत्मीयता के साथ, पारिवारिक उसके साथ चलता है। मैं तब तक राजेश जी को चाहूंगा, आदरणीय डॉक्टर राजेश जी द्वय जो है हम सबको मार्गदर्शन देते रहते हैं किसी से शायरी के द्वारा। और जब तक हमारा टेक्निकल टीम जो है इसको प्रस्तुत करती है तब तक एक शायरी आदरणीय राजेश जी। जी जी जी। परम पूज्य स्वामी जी अक्सर कहा करते हैं कि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, मेरा है ये कहने वाला कह उठा अभिमान से। मेरा है ये कहने वाला मन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वह धन किसी का है दिया।
और मन ही मन को जानता मन की मन से प्रीत, मन ही मनमानी करे मन ही मन का मीत, और मन झूमे मन बावरा मन की अद्भुत रीत, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। परम पूज्य स्वामी जी और परम श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए पुनः उनके सच्चे प्रतिनिधि के रूप में हमारे मध्य में उपस्थित आदरणीय पवन जी, आदरणीय भाई मुनीलाल जी, आदरणीय भाई विवेक जी और आप सभी अन्य पद्मश्री उमा शंकर जी, डॉक्टर हीरालाल जी और भाई मुकेश जी, आप सभी बहन भाइयों का आज के इस द्वितीय वर्षगांठ जो योगाहार कार्यक्रम की मना रहे हैं, मैं पुनः कहूंगा कि चांद में अगर नूर ना होता और मैं इतना मजबूर ना होता तो घर आकर आदरणीय पवन लाल भाई जी को घर में आकर द्वितीय वर्ष की बधाई देता, अगर आशियाना आपका इतनी दूर ना होता। धन्यवाद। और देखिए आज मैं धन्यवाद जी 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 डॉक्टर ठीक हो गया है। पीयूष जी प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपको सुनते रहेंगे। प्रस्तुत करें, संदेश प्रस्तुत करें। ये आवाज आई? अभी वीडियो चला? जी सर आवाज आई है, लेकिन हल्की आवाज आ रही है सर। ओके, वीडियो चल रहा है ना? हाँ वीडियो अभी फोटो दिख रही है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि शायद हाँ अब दिख रहा है सर। जी वीडियो दिख रहा है। जी सेठ, हाँ आदरणीय सेनपाल जी का है। जी आवाज नहीं आ रही है लेकिन। आवाज मैं चाहूंगा कि एक बार पीयूष जी, नीमा जी, अपूर्वा जी, सोहम जी इसको देख लें, आदरणीय दीपक जी। इसके बाद फिर हम प्रस्तुत करेंगे। इसके पहले मैं आदरणीय पवन कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। सबकी इच्छा है और सब जो है आदरणीय पवन कुमार जी को सुनना चाहते हैं, जिनके द्वारा रची गई ये न्यू और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूर्ण कर चुका है। आपके पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ, नमन वंदन करता हूँ और आदरणीय पवन सर जी को मैं सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। वो पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के चीफ जनरल मैनेजर हैं, CGM सर हैं और रोज 5:30 बजे जुड़ते हैं। बिना मौसम अगर पानी बरस रहा है, चाहे घोड़ा हाथी तूफान पेड़ पौधे कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी घूम रहे हैं आप, परम सिद्धि आचार्य जी के अभियान को कृषि से संबंधित पूरे भारत भर में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका मार्गदर्शन करते हैं, नेतृत्व करते हुए फिर भी इस एगोहार कार्यक्रम को नहीं भूलते। आप हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। मैं आपके पुरुषार्थ को नमन प्रणाम करते हुए सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। आइए और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें आदरणीय पवन कुमार जी। अभी म्यूट हैं आप। सर अनम्यूट कर लें। ये कार्यक्रम ऑनलाइन मनाया जा रहा है और एक पहला कार्यक्रम ऑफलाइन इटारसी में जिला नर्मदापुरम में मनाया गया था और इसको अपन ऑफलाइन मनाएंगे जैसा सदन से प्रस्ताव आए हैं सभी के। इसका जल्दी से जल्दी ऑफलाइन मना करके द्वितीय वर्ष का उत्सव ऑफलाइन ही मनाया जाएगा। आज 2 मई है, 2 मई को यह शुरुआत हुआ था, इसलिए आज ऑनलाइन मना रहे हैं। जी धन्यवाद मुन्नीलाल जी। और अब मेरी आवाज आ रही होगी? सर आ रही है। स्वागत है सर आपका। आइए जी नमस्कार सभी को और सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम।
आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर राजेश जी और डॉक्टर शीला यादव जी, आपका पुनः एक बार स्वागत। और वैसे सभी साथी पहले आ चुके हैं और सभी को आज इस अवसर पर बहुत सुंदर उपस्थित होने के लिए आपका आभार है। उमाशंकर पांडे जी, हीरालाल जी, आपका भी अभिनंदन है। सारी टीम हमारी जो इसमें लगी हुई है, जितने भी साथी लगे हुए हैं, सबको बहुत अभिनंदन है। कितना एक संयोग है कि आज 2 मई है और हमारे आज 2 मई में 2 साल पूरे हो रहे हैं। मतलब ये 2 अंकों का जो संयोग मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे जो टॉपिक आज हमने लिए हैं वो भी 2 टॉपिक लिए हैं। एक है वर्षा जल और दूसरा है स्वेच्छा से योगाहार। और ये 2 का अंक कितना बढ़िया तरीके से चल रहा है कि हम सब लोग मिलकर के अपनी 2 साल की यात्रा को, इस सीखने सिखाने की जो यात्रा है, जिसमें योग भी सम्मिलित रहता है और इसमें आहार भी सम्मिलित होता है, इन 2 विषयों से हम शुरुआत करते हुए अपनी यात्रा को आज 2 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस चीज के लिए आप सभी को बहुत बहुत मेरी बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। आपका आशीर्वाद है, आपका प्रेम है, आपका जो लगन है, आपके द्वारा दिया गया जो अपार स्नेह है, जिसके बारे में हमने बातचीत भी की है। हमारे अलग अलग साथियों ने अलग अलग समय पर इतना प्यार, सम्मान, स्नेह एक दूसरे को दिया है और उसी से हम सब लोगों ने सीखने का प्रयास किया है। हम सब लोगों ने जानने का प्रयास किया है कि हम अपनी जो सीमाएं हैं उसके आगे चल करके कुछ करने का प्रयास कर सकते हैं। और इस योगाहार कार्यक्रम में मुझे लगता है कि हमने अपनी सीमाओं को तोड़ने का प्रयास किया है। योग के माध्यम से हमने जो हमें लगता था कि ये सही है, उसके आगे भी हमें पता लगा कि बहुत सारी, तो एक ही आसन को करने की बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, जो कि अपने व्यक्ति विशेष के द्वारा भी उसमें उनके अनुभव आधारित जो चीजें हैं वो हो सकती हैं। और कृषि को करने के भी बहुत सारी विधाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी हमने जाना। और कृषि के साथ साथ जो हमारी अन्य, जो उससे जुड़ी हुई जितनी भी और धाराएं, जितनी भी तरह की पद्धतियां हैं जो कि कृषि से जुड़ी हुई हैं, जो कृषि पर आधारित है, और जो कृषि हमारा एक, अगर मूल में मान के चलें, हमारे देश का जो आधार है वो कृषि है। और इससे हमारी संस्कृति, हमारा जीवन, हमारा संगीत, हमारा आध्यात्म और हमारी रहने की जीवन शैली, जिसको हम आज की तारीख में सनातन पद्धति कह रहे हैं, इसकी उत्पत्ति कृषि और इस तरह के आहार के ऊपर और योग के साथ साथ, प्राणायाम के साथ साथ, इसको एक इंटीग्रेटेड तरीके से जो हमने इस योगाहार मंच पर कितनी सारी बातों को, विषयों को हमने चर्चाएं की, उस पर बातचीत की, ये हमारा इंटीग्रेटेड तरीके से जीवन ही हमारी सनातन पद्धति का, सनातन धर्म का एक हिस्सा रहा है। और इसी को आज हम पुनः अपने आप को ढूंढने का प्रयास कर, बल्कि पूरी दुनिया इसको आने वाले समय में ढूंढने का प्रयास करेगी। इसलिए हमें लगता है कि इस बार का जो हमने बैनर बनाए हैं, जो 2 बैनर हमारे बने हैं, जो थीम के बने हैं, उसमें हमने G20 को भी जोड़ा है। G20 का कार्यक्रम पूरे भारत में इस समय पूरे ऐसे जोर शोर से चल रहा है, ऐसे इस तरह से चल रहा है, जिसमें कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो ये कार्यक्रम G20 का हुआ है, ये अद्वितीय है। ऐसा पूरे विश्व में किसी भी G20 के कार्यक्रम में नहीं हुआ है। तो इसलिए हमने अपने लोगों में अपने उसको साथ रखते हुए कि हम राष्ट्र के साथ हैं, हमारी सोच व्यापक है, हमारी सोच ग्लोबल है, हम पूरी दुनिया का पोषण कर सकते हैं, हम पूरे दुनिया को मार्गदर्शन जो भी हम दे सकते हैं उसको देने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें हमारी आहुति G20 के प्रति भी है, क्योंकि हम ये जो चीजें हम आज कर रहे हैं, जो हम हमारा संस्थान जिसको आगे स्वामी जी और आचार्य जी जिसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो विश्वव्यापी है। उस विश्वव्यापी सोच के साथ और अपने आप को किसी भी तरीके से हम अपने स्व केंद्रित नहीं होकर के पूरी दुनिया की तरफ अपने आप को केंद्रित कर रहे हैं। इस चीज को रखते हुए, G20 को भी सम्मान देते हुए और उसको अपना हिस्सा मानते हुए, पूरे विश्व को अपना हिस्सा मानते हुए, इस कार्यक्रम को भी हम एक व्यापक स्वरूप दें और सभी लोग इसमें जो स्वेच्छा से जुड़े। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि यह कार्य स्वेच्छा से हम करें, और जो स्वेच्छा से करे वही इसमें मन लगा करके काम करेगा, उसकी सक्सेस भी हमें स्वेच्छा से ही मिलेगी। जबरदस्ती तो कोई भी चीज सफल नहीं हो पाएगी। तो हम जो भी कार्य करेंगे, चाहे योग करें, चाहे हम आहार के ऊपर करें, चाहे जो भी चीज अपने आप हम जब धारण करते हैं वो स्वेच्छा से ही धारण करते हैं। कोई जबरदस्ती हमें
हो सकता है कोई हमारे साथ में बंदूक रख दे तब हम जबरदस्ती किसी बहकावे में आ जाएं, लेकिन वैसे तो हमने सब कुछ अपनाना अगर है वो स्वेच्छा से ही अपनाना है। अगर स्वेच्छा नहीं हुई तो इसलिए हमने इस थीम का नाम इस बार की वो थी स्वेच्छा से योगाहार। और इस स्वेच्छा से योगाहार के ऊपर भी आज हम चर्चा करते हुए हम अपने जितने भी हमारे साथी हैं, साधक हैं, उनके भी विचार जानेंगे। पानी के ऊपर हमारी बहुत सारी बातचीत हुई है। किस्मत की बात है, यह भगवान की बात है कि आजकल पूरे भारतवर्ष पूरा जलमग्न हो रहा है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो ये बारिश का महत्व हम समझें और यह भी समझें कि ये अनायास जो ये वर्षा हो रही है इसके क्या कारण हो रहे हैं। मई के महीने में ऐसी बारिश हो रही है जैसा कि मौसम हमें लग रहा है कि नवंबर का हो गया है, फरवरी का। तो ये वर्षा का हमें एक संकेत दे रही है, ग्लोबल वार्मिंग एक संकेत दे रही है। और इसके माध्यम से अब हम समग्र रूप से प्रयास करते हुए कई सारी विधाओं, कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम समग्र रूप से इस धरती माता का को पहले सुधारें, फिर अपने आप को सुधारें और पूरे विश्व को, और धीरे धीरे मतलब सारी चीजों के जितने भी हमारे जो विभिन्न हमारे चरण हैं, जितने जो अभी विखंडित हो गए हैं, उसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। यही योगाहार का हमारा ध्येय है। ये सीखने सिखाने की जो यात्रा है वो निरंतर चलती रहे, इस पर विश्व रिकॉर्ड बने, इसके बारे में इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बने जैसे कि अपेक्षा रखी गई है। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा है ये निरंतर चलने वाला कार्यक्रम बने, इसको हम निरंतर चलाने का प्रयास करेंगे। ये कार्य स्वैच्छिक है तो इसलिए इसकी संभावना बढ़ जाती है कि हम स्वैच्छिक रूप से जब भी काम करेंगे तो ये अच्छा रहेगा, इसका निरंतरता बनी रहेगी, इसका स्थायित्व बना रहेगा, इसको लोग मन से अपनाएंगे और अपने इसको कार्य करते हुए आगे बढ़ेंगे। आप मुझे बहुत सम्मान देते हैं, सभी मुझे आपका प्रेम मिलता है, आपका सम्मान मिलता है, आपसे जो विचार मिलते हैं उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। रोज ये लालच की वजह से मैं शायद रोज जुड़ता हूँ, तो लालच भी है और प्रेम भी है, इन सबका अद्भुत समागम है। और इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करता हूँ, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए पुनः आपको बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद न भावा। आपका मन निर्मल है, आप जो है इस निर्मलता से जो है हम सबको मार्गदर्शन देते हैं, ये स्पष्ट है। और जिसके कारण जो है यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है स्वैच्छिक रूप से। यह कार्यक्रम आज तक, जैसा आपने आदरणीय डॉक्टर राजेश जी ने कहा है और आपने कहा है और सदन ने कहा है कि यह कार्यक्रम वैश्विक रूप ले ले। यह पाकिस्तान से जब हमारे चीफ गेस्ट आते हैं और वो प्राकृतिक जैविक खेती की चर्चा करते हैं, उस समय अमेरिका से हमारी बहनें आती हैं, भाई आते हैं, हमारे कनाडा से आते हैं, नेपाल से आते हैं। और नेपाल में जब हम ये आपके नेतृत्व में जैविक प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण देते हैं तो उस समय लगता है कि ये वैश्विक रूप ले ही रहा है योगाहार कार्यक्रम। और जैसा आपने कहा कि विभिन्न रूप से हम, यह भी एक कार्यक्रम बिरला है कि नए योग शिक्षक के साथ नए चीफ गेस्ट का अनुभव हम सबको प्राप्त हो रहा है। योग क्लासें चलती हैं, एक शिक्षक महीनों क्लास चलाते हैं और सालों चला भी रहे हैं वही, लेकिन नया सीखने के लिए हमें बदल बदल के आज मुकेश सिंह जी क्या सिखा रहे हैं, मुकेश मालवीय जी क्या सिखा रहे हैं, रंजना जी क्या सिखा रही हैं, प्रणीता जी क्या सिखा रही हैं, विभिन्न योग शिक्षक डॉक्टर शीला जी क्या दे रही हैं, यह हम सबको सीखने को मिलता है। और यह कार्यक्रम परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्ध आचार्य जी के आशीर्वाद से चल भी रहा है और हम सबको पूर्व में जो आशीर्वाद आपके उससे मिला था अब आगे मिलने वाला है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय ये मंच खुला हुआ मंच है, सदन में उपस्थित हमारे सभी भाई बहन, अगर दिनेश जी, अगर आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी उपस्थित हो गए हों तो अवगत कराने का कष्ट करें। मैं उनको इसके बाद वीडियो का भी शायद ठीक हो गया है, तो इसके बाद श्याम सुंदर पालीवाल जी के बाद फिर हम वीडियो भी दिखा देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण। आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी जुड़ रहे थे, शायद नेटवर्क अगर सही रहेगा तो जुड़ेंगे। और जी 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 स्वागत स्वागत जी आदरणीय दिनेश जी, आप आदरणीय श्याम सुंदर पालीवाल जी को सम्मान के साथ आमंत्रित कर लीजिएगा और फिर इसके बाद वीडियो देखेंगे हम लोग। जी
दिनेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं ऐसे आप महान वीडियो दिखा दीजिए, बस सम्मान आपकी मेहरबानी है, सबका जी सबका जी, अपना। मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप जो है आपने इस स्वैच्छिक व्यवहार कार्यक्रम में हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, सात्विकता और सरलता के साथ हमें स्वराज गांव का विकास कैसे करना है, आदर्श ग्राम कैसे बनाना है, हम सब ने सीखा, जाना, कुछ और जानेंगे आगे। आपका मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहेगा। मैं पुनः आमंत्रित करता हूं, आप आए और अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। आप सबको सादर प्रणाम। आज योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। मुझे इसी जानकारी में आपके अपनी टीम ने दी है और इस वजह से मैं भी आपके साथ जुड़ा हूँ। आप जैसे सज्जन लोगों के साथ, योगियों के साथ जुड़ना मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात रहती है। मेरा आज विशेष आप लोगों से आग्रह है कि गांवों की हालतें बहुत दयनीय हो रही है आहार के मामले में। गांवों को जब हम अब टच नहीं करेंगे तो दिक्कत आने लगेगी। मुझे कभी कभी विचार आता है कि स्वामी रामदेव जी अगर योग के बारे में और आयुर्वेद के बारे में अगर हमें जानकारी नहीं देते इतने सालों से, तो पता नहीं हमारे देश का क्या होता, कितना कैंसर फैल चुका होता, कितनी बीमारियां फैल चुकी होती। तो ये बहुत बड़ा विषय है और बहुत इतने गंभीर विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। कल कुछ बच्चे मेरे पास आए थे, उनके पिताजी को गले में कैंसर हो गया है, बहुत परेशान थे वो सब लोग। तो मैंने उनसे प्राकृतिक खेती के बारे में कहा कि जहर मुक्त खेती। तो बोला अंकल सबसे पहले मैं शुरू करूंगा। एक नुकसान होने के बाद अगर कुछ जुड़ता है तो वो बहुत नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती है, और हम उसके पहले ही अगर लोगों को जोड़ दें तो हो सकता है समाज को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। गाँवों में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। गाँवों में जो ये 2 रुपए किलो वाला गेहूं आ रहा है पंजाब, हरियाणा और गंगानगर, हनुमानगढ़ से, और इस तरफ से जो जहर से भरा हुआ गेहूं आ रहा है, उस गेहूं को 2-2 साल 3-3 साल पड़ा रखने के बाद गाँव में पहुंचता और फिर लोग परिवार उसको 5-5 साल तक खाते हैं। तो ये बड़ी विकट स्थिति है, बहुत दुखदायी है। मेरी ग्राम पंचायत में शराबबंदी है, सब कुछ है, पर फिर भी 24 लोगों को कैंसर हो गया है। ये कितना बड़ा विषय है। तो इस तरह के कार्यक्रम हम गांव तक ले जाएं, गांव के लोगों को बताएं, योग और आहार के बारे में, योगाहार के बारे में उनको जानकारी दें, तो उनका जीवन सफल होगा। गांव तक जरूर हम लोग पहुंचे और गांव में भी इस तरह के कार्यक्रम करें, गांव के लोगों को भी जोड़ें, क्योंकि अन्न तो वहीं से आएगा, दूध भी वहीं से आएगा, देश की शुरुआत भी वहीं से होती है। शहरों में पैसा है, पर शहरों में अन्न पैदा नहीं होता है, शहरों में फल पैदा नहीं होते हैं, शहरों में दूध पैदा नहीं होता है, प्राकृतिक माहौल नहीं होता है। तो गांव तक इस कार्यक्रम को पहुंचाकर, गांव में भी जैसे संघ की शाखाएं लगती है उस तरह से हमारे कार्यक्रम चलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, चल रहे हैं, पर हमारे गांव के आसपास भी इस काम को करने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों को, मुझे क्योंकि समय 3 मिनट का ही दिया है, मैं सबको 2 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब आदर्श नागरिक मिलकर आदर्श गांवों का निर्माण करें। एक गांव से 2 गांव, 2 से पूरा जिला और जिले से देश तक पहुंचकर इस जहर युक्त खेती को जहर मुक्त खेती की तरफ ले जाने का काम करें, किसानों को आत्मनिर्भर करें, और हम वापस पुरातन संस्कृति की तरफ लौटने में जो आप सब काम कर रहे हैं, अगर इसमें मेरा भी कहीं उपयोग हो सकता हो तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पालीवाल साहब, आप हमेशा मार्गदर्शन देते हैं। मुझे आज लग रहा है कि हमारे गार्जियंस बैठे हुए हैं, हमें कोई कमी नहीं दिख रही है, हमें मार्गदर्शक है, हमारे सारा परिवार जो है, हर परिवार बैठा हुआ है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे बड़े से सब आप लोग सब मार्गदर्शन मिल रहा है। पद्मश्री पुरस्कृत इस सदन में लगभग 15-20 से अधिक महानुभाव का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। आदरणीय कन्हैयालाल जी उपस्थित हैं पद्मश्री, मैं उनको भी सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ, हमारे आदमी इसमें उमाशंकर पांडे जी, आदरणीय हेलाल जी, आदरणीय श्याम सुंदर जी, आदरणीय कन्हैयालाल जी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आदरणीय कल्याण सिंह रावत जी, आदरणीय पद्मश्री कल्याण सिंह जी सादर आमंत्रित है, वो आए और वो भी अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अनम्यूट कर लें आदरणीय कल्याण सिंह जी, और आप सम्मान सहित आमंत्रित हैं, सदन को संबोधित करने का कष्ट करें।
आप सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज 2 मई है। पतंजलि दैनिक योगाहार के 2 वर्ष पूरे होने पर हमारे बीच में बहुत सारे पद्मश्री वाले हमारे महान भाव हैं, उन सबका मैं नमन करता हूं। आप सबका पतंजलि योगपीठ का मैं आभार व्यक्त करता हूं और जितने भी महान भाव इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, इस शुभ अवसर पर दैनिक योगाहार के 2 वर्ष पूरे होने पर मैं अपनी बधाई और शुभकामनाएं सभी लोगों को देता हूं। और विशेषकर आज कई लोगों के जो सद्विचार हैं वो सुनने को मिले, बहुत अच्छा लगा। और ये हमारा पूरा जो पतंजलि योगपीठ है, वसुधैव कुटुंबकम की जो हमने उसकी कल्पना की थी कि पूरा विश्व हमारा एक परिवार है, और इस तरह के परिवार को बनाने में पतंजलि योगपीठ का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और वास्तव में आज इस योग से पूरे प्रकार के हर धर्म के लोग, हर राष्ट्र के लोग जुड़े हैं, और ये एक इतना वैश्विक कार्यक्रम बन चुका है कि हमें लगता है कि वास्तव में पूरा विश्व एक जगह पर इकट्ठा हो गया है। और आज जो स्वास्थ्य की जो चिंताएं थी, योग ने उसे दूर कर दिया है, और योग के द्वारा पूरे विश्व को हमने एक उसमें जोड़ लिया है, सूत्र से जोड़ लिया है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं आयोजकों को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया, और ये पूरे गांव-गांव तक ये कार्यक्रम जाए ताकि हमारे आने वाली जो भविष्य है वो स्वस्थ रह सकें। क्योंकि शिक्षित, स्वस्थ और स्वदेशी और ये समृद्ध राष्ट्र के स्तंभ हैं, और ये चीज हमें इनको बनाने के लिए हमें नए पीढ़ी को प्रेरित करना होगा। मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जल की बात हो रही है। जल बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बिना जल के जीवन नहीं है। हमारे शरीर में भी 80% पानी है, पूरी पृथ्वी में भी पानी है। लेकिन आज जिस तरह से जल संकट गहराता जा रहा है, वो एक चिंता का विषय है, क्योंकि आने वाली लड़ाई लगता है कि हमें अब पानी के लिए करनी पड़ेगी। और हम उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे पास इतना हिमालय पड़ा हुआ है जो बर्फ का भंडार है, बर्फ का स्तंभ है। धीरे धीरे वहां से नदियां निकलती हैं जो पूरे प्रवाहमान होकर के अमृत दे रही हैं। और उनके साथ जुड़ा हुआ मैं आपको ये बता दूं कि जो गंगा यमुना की धाराएं हैं, इनमें जो अमृत प्रवाह हो रहा है, ये हिमालय में जो स्थित हमारे बड़े बड़े जड़ी बूटियों के भंडार हैं, जिनको हम बुग्याल कहते हैं, वो हमारे लिए अमृत के भंडार हैं। और उन्हीं बुग्यालों से होता हुआ जब हिमालय का पानी रिसता हुआ, उनको स्पर्श करता हुआ नीचे पहुंचता है, तो ये गंगा यमुना की धाराएं जो हैं ये अमृतमय बन जाती हैं। आज जरूरत है इस अमृतमय धाराओं को अमृत रहने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं, उस तरफ हमें जन जागृति करनी होगी। क्योंकि जिस तरह से ऊपर से ही हिमालय के इस अमृत में जहर घोला जा रहा है, जगह जगह से जो प्रदूषण हो रहा है, गंदी नालियों को हम गंगा यमुना में डाल रहे हैं, जिस तरह से इस नदियों का इस पानी को हम विषैला बना रहे हैं, तो हिमालय का ये अमृत कैसे दुनिया तक पहुंच पाएगा। इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए, और लोगों में जन जागरूकता हो। अपने पानी को किस तरह से हम बचा सकें, पानी की व्यवस्था कर सकें। जल ऊपर वर्षा तो टाइम से हो नहीं रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सारा जलवायु परिवर्तन हो चुका है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किस तरह से खेती करें, क्योंकि हमारे पास अनुकूल वातावरण, हमारा पूरा पहाड़, अगर मैं बात करता हूं तो वर्षा जल पर निर्भर करता है। तो ये वर्षा जल समय पर बारिश न होना, बड़ी कठिनाई पैदा हो जा रही हैं। लेकिन हम इसको भी संघर्ष के रूप में इसको भी हम झेलेंगे, इसके लिए अनुकूल वातावरण बनाएंगे। ये तभी हो सकता है जब हम मिलजुल करके काम करेंगे। और हमारा जो ये पतंजलि योगपीठ है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ऐसे लोग यहाँ जुड़े हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, प्रशासनिक अधिकारी लोग यहाँ जुड़े हैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ यहाँ जुड़े हैं। तो यहाँ कमी नहीं है। हम कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे, और ये रास्ता ढूंढने के लिए हम पूज्य रामदेव जी महाराज जी और हमारे आचार्य बालकृष्ण जी जैसे लोग हैं जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि भारत को पूरे विश्व पटल पर एक नई दिशा, नई चमक दिलाने के लिए ऐसे महापुरुषों, बहुत कम समय में ऐसे महापुरुष लोग होते हैं, अवतरित होते हैं। और ये हमारा सौभाग्य भारत का है कि ऐसे लोग हमारे पास हैं।
मैं अंत में आज पतंजलि दैनिक योगाहार के 2 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आप सब लोगों को देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शादिवाद सत्सादर प्रणाम। आप यहाँ उपस्थित हुए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने आपको आमंत्रित किया और दिनेश जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। जैसा आपने कहा है, हम लिखते हैं पतंजलि भारत का भविष्य है, देश बदल रहा है। अगर पतंजलि ना होती, पूर्व वक्ताओं ने कहा, परम पूज्य स्वामी जी अगर योग आयुर्वेद अगर का ना देश को देते तो ये हाल क्या होता। मैं अब सीधे चलता हूँ। हमारे योग शिक्षकों ने कुछ संदेश भेजे हैं, कुछ चीफ गेस्ट महोदय ने संदेश भेजे हैं। मैं आदरणीय बहन नीमा, अपूर्वा, शुभम और पीयूष जी से निवेदन करता हूँ कि वो आए और यह प्रस्तुतिकरण दिखाने का कष्ट करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर माधुरी बर्थवाल पतंजलि योगाहार परिवार को योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर हार्दिक बधाई देती हूँ। आइए हम सब मिलकर योग, आहार, स्वास्थ्य, संस्कृति और सनातन परंपरा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। नमस्कार। मैं सेठपाल सिंह, मदनश्री किसान, ग्राम नंदी फिरोजपुर। मैं योग प्लस आहार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उससे जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी वैज्ञानिक एवं मेरे देश से जुड़े हुए समस्त सम्मानित दर्शकगण आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। एवं योग आहार, निरोगी काया और स्वस्थ जीवन, इसके लिए फिर से योग आहार कार्यक्रम का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम चिंतला वेंकट रेड्डी। पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उसके सभी सदस्यों, किसानों, उपभोक्ताओं, विद्यार्थी व वैज्ञानिक को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। योगाहार प्रोग्राम उसके जितने भी मेंबरान्स हैं उनसे मुखातब हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं आपके यहाँ कुछ वक्त मैंने आपके साथ गुजारा और आपको कुदरती तरीका खुराक प्रोड्यूस करने का उसके मतलब मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम बहुत कम दामों पे बहुत अच्छी खुराक जो है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैं बहुत आभारी हूँ आप सब लोगों का कि आप इस अच्छे काम के ऊपर आप मिलजुल के लोगों को बता रहे हैं और आप एक अच्छा माहौल, एक अच्छा रहन सहन जो है उसको कर रहे हैं। सेहत और ख़ुराक दोनों आपस में मिले हुए हैं। आपकी सेहत, एक्सरसाइज यानी कि वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ खाना भी यानी कि अच्छी खुराक भी बहुत ज़रूरी है जिसमें जहरें ना हों और वो कुदरती तरीके से बनाई गई हो, जिसको हम कहते हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन डेंसिटी हो। तो जनाब मैं बहुत खुश हूँ आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये दूसरा साल है आपका और मेरी दुआ है कि आप इस काविश को जारी रखें और इसको मज़ीद बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं प्रेमचंद शर्मा, ग्राम हटाल, तहसील त्यूनी, जिला देहरादून। मैं आप सभी को बधाई और धन्यवाद देता हूँ जो पतंजलि योगा आहार से जुड़े हुए हैं। मैं भी इसमें जुड़ के 1 साल से अधिक समय हो गया है। आप जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो सभी के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ एवं हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भरत सिंह चौधरी, विधायक रुद्रप्रयाग। पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे होने पर उनके सभी सदस्यों, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इसी तरह से उनका कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मैं लक्ष्मण सिंह लाकोड़िया से पतंजलि योगाहार से 2 साल पूरे हो गए, इसलिए मैं उनको सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ, जिसमें किसान हैं, जिसमें योगा के लोग हैं, हम सब लोग हैं, सबको धन्यवाद। आगे सब लोग मिलकर के पानी बचाएं, पर्यावरण बचाएं और
आगे योगाहार को भी आगे बढ़ाते रहें। सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार। नमस्ते, मैं प्रकाश पोहरे। योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण होने पर उसके सभी सदस्यों, किसानों, उपभोक्ताओं, विद्यार्थी, वैज्ञानिकों को बधाई एवं मैं शुभकामनाएं देता हूं। नमस्ते। पतंजलि योग पीठ के योगाहार के 2 वर्ष पूर्ण हो जाने पर सभी विद्यार्थियों को, उपभोक्ताओं को, कृषक बंधुओं को, वैज्ञानिकों को, सभी को मेरी बधाई एवं शुभकामनाएं। इनको सबको मैं एक किसान भाई के सम्मान में एक 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं। आशा है आपको पसंद आएंगी। मालवी भाषा में है। ए लुगड़ो भैरू घाट को, चूड़ लो हाथी दांत को। ए लुगड़ो भैरू घाट को, न चूड़ लो हाथी दांत को। जीमन रू लाई है थाल रे, जीमन रू लाई है थाल रे। रोटी जुआर की ने, भाजी गुआर की ने, चटनी रा साथे अचार रे। करसान भाई खेता पे थारे बहार, खेता पे थारे बहार रे। करसान भाई खेता पे थारे बहार। जय हिंद। जी धन्यवाद आदरणीय पीयूष जी, नीमा जी, अपूर्वा जी और शुभम जी, दीपक जी। योग शिक्षकों का और वीडियो अपने पास संकलित है, उनके संदेश भी हैं योग शिक्षकों के, वो भी दिखाने का कष्ट करें अगर दिखा सकें तो। जी स्वागत है। पतंजलि की तरफ से दैनिक योगाहार जो कार्यक्रम चल रहा है, आदरणीय मुन्नीलाल जी और रंजना जी जो हमें रोज़ बताते हैं, 1-1.5 घंटे तक वो योग प्राणायाम करते हैं। इसके बाद में योग प्राणायाम करने से जो सभी साधक है उनको आध्यात्मिक शक्ति का संचय होता है। इसके बाद में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में बताते हैं, जल संरक्षण के बारे में बताते हैं, पेड़ लगाने के बारे में बताते हैं। कुल मिला के इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये है कि आदमी के, मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण हो, शुद्ध उसको भोजन मिले, योग के द्वारा उसका शरीर स्वस्थ हो और प्राकृतिक खेती, जैविक खेती के भोजन से उसका शरीर पुष्ट हो। और इसके बाद में जो ये पेड़ लगाना, जल संरक्षण और बाकी की जो गतिविधियों के बारे में बताते से संपूर्ण जो षष्ठी है उसका उन्नयन विकास हो, ऐसा प्रोग्राम है। इससे बहुत ही पूरे जो लोग, जो साधक इससे जुड़े हुए हैं उनको इससे बहुत फ़ायदा है और ये बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, जैसे मैं जुड़ा हुआ, इससे हमको बहुत फ़ायदा है और हमारे शरीर में और पूरे वातावरण में आध्यात्मिकता का उन्नयन हो रहा है। इस प्रोग्राम के लिए हम पतंजलि योग पीठ और जो ये करने वाले हैं उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। धन्यवाद। ओम प्रणाम। मेरा नाम रामकृपाल पटेल है। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं किसान सेवा समिति का जिला प्रभारी भी हूँ। और ये अपनी योगाहारी क्लास जो हरिद्वार से संचालित हो रही है, उससे मैं लगभग 2 साल होने जा रहे हैं उससे मैं जुड़ा हूँ। और जुड़ने से मुझे, या मैंने भी जो योग क्लास चलती है हमारी, उसमें जो लोग जुड़ते हैं उसमें हमने काफ़ी लोगों को सिखाया है। तो जो जितने सीख के गए हैं तो काफ़ी उनको लाभ हुआ है कोरोना के टाइम से लेके अभी तक। और योग आहार के बारे में जो चर्चा होती है उसकी क्लास के बाद, उसका बहुत भारी लाभ हो रहा है। योग आहार के बारे में आप
काफ़ी लाभ ले रहे हैं। आदमी आहार मतलब खान पान, रहन सहन, आहार विहार के बारे में जो है सीख रहे हैं और उससे लाभ उठा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम प्रणाम सभी सम्मानित उपस्थिति को। मैं प्रभा थपलियाल ऋषिकेश उत्तराखंड से पतंजलि योग आहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण होने पर वैज्ञानिकों को, विद्यार्थियों को, सम्मानित हमारे किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। और 2 वर्षों से निरंतर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, पतंजलि से पवन सर जी के सानिध्य में, आदरणीय गुरुदेव बाबा रामदेव जी के सानिध्य में, श्री बालकृष्ण आचार्य जी के सानिध्य में आप सभी को चरण स्पर्श प्रणाम। और जो हमारे इस कार्यक्रम में सुबेरे योग गुरु आते हैं, योगाचार्य आते हैं, उन सभी को नमन वंदन। हमारे स्वास्थ्य के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो जानकारी हमें हमारे वैज्ञानिकों से मिलती है, हमारे मुख्य अतिथियों से मिलती है, बहुत ज्ञानवर्धन बातें हमें सुनने को मिलती हैं। हमारा शुभ 2 वर्ष पूर्ण होने पर दैनिक योग आहार सभी को शुभकामनाएं। ओम नमस्कार प्रणाम। मुकेश मालवी, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से आपका स्वागत है दैनिक योग आहार क्लास में। ओम हरिओम। मैं अतापी, इंदौर, मध्य प्रदेश, पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंडस्ट्री हरिद्वार के तत्वाधान में चल रहे दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आज मैंने एक योगा सेशन लिया, जिसका मुझे बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। बड़े बड़े योगियों के साथ में आज मुझे योगा करने का सुअवसर मिला है। ये सुअवसर प्रदान करने के लिए मैं रंजना जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो कि महाराष्ट्र यवतमाल से हैं। और आज के हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आदरणीय श्री अनिल सिंह जी, जो कि प्रगतिशील कृषक नेपाल से हैं, उनका भी बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया है। आज इस दैनिक योगाहार कार्यक्रम में आकर के एक नया ही अनुभव प्राप्त हुआ मुझे। इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में, इतने बड़े बड़े लोगों को योग करवा के उनके साथ में सुबह 5:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक मैंने सेशन लिया। तो आज का जो अनुभव रहा मेरा बहुत ही अच्छा रहा। और मैं फिर से एक बार हमारी किसान सेवा समिति और पतंजलि ऑर्गेनाइजेशन रिसर्च इंडस्ट्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और दैनिक योगाहार कार्यक्रम इसी प्रकार चलता रहे, लगातार चलता रहे। हमारे जैसे योग शिक्षक अपना थोड़ा बहुत समय देख करके थोड़ा बहुत सहयोग प्रदान कर रहे, ये मैं सभी से अनुरोध भी करूंगी कि सभी योग शिक्षक आगे आएं और अपना सहयोग प्रदान करें। और इस योगाहार कार्यक्रम में मुझे इनवाइट करने के लिए आप सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ओम प्रणाम। मैं हीरालाल कुशवाहा, योग शिक्षक एवं जिला प्रभारी पतंजलि योग समिति छतरपुर, मध्य प्रदेश। पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से संचालित ऑनलाइन योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूरे होने पर कार्यक्रम के सभी माननीय संचालकों, सदस्यगणों, किसान भाइयों, वैज्ञानिकों, सभी को हृदय से बधाई एवं शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। ओम जय जवान, जय किसान, जय योगाहार। ओम सभी साधकों को प्रणाम। योग आहार के 2 वर्ष पूर्ण होने पे सभी को बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर मंगलमय ये चलता रहे ये कार्यक्रम। ये
भगवान से बद्र विशाल से प्रार्थना करते हैं। ओम। ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी, परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए आप सभी योग साधकों का मैं योग गुरु मुकेश सिंह रघुवंशी उत्तराखंड की ओर से सादर ओम। दैनिक योगाहार कार्यक्रम में पतंजलि जैविक अनुसंधान व पतंजलि किसान सेवा समिति मध्य प्रदेश पूर्व द्वारा आयोजित कार्यक्रम में योग करवाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए सभी आयोजकों का हृदय से आभार। पिछले 18 वर्षों से मैं योग के क्षेत्र में हूं, जिसमें मुझे लगभग 8 देशों में योग कराने का अवसर मिला। भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ योग करने का और योग करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के साथ देहरादून में तीसरा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, किंतु सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगा ज्ञापित परम पूज्य स्वामी रामदेव जी और परम श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी की, और इसी के द्वारा मैं अपनी योग आजीविका भी चलाता हूँ। ओम। ओम। मैं योग गुरु जूली अग्रवाल तिनसुकिया आसाम से पतंजलि योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सदस्य, उपभोक्ताओं, किसानों, वैज्ञानिक, विद्यार्थी सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद आदरणीय बहन नीमा जी, अपूर्वा जी, शुभम जी, दीपक जी, पीयूष जी। आपने यह जो है वीडियो चुनिंदा योग शिक्षकों के और चीफ गेस्टों के बताए, उनका संदेश हम तक पहुंचा। सभी के सदन में खुला सदन रखते हैं। जो 2 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, हमारे भाई बहनों के विशेष कुछ अनुभव हैं, कुछ मन की बात है, कुछ जो प्रकट करना चाहते हैं, मैं सादर आमंत्रित करता हूं। अपना हैंड रेज करके और कर सकते हैं। जो कोई मन में किसी की कोई बात हो तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आपने हैंड रेज किया है, मैं आमंत्रित करता हूं, आए अपनी बात रखें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज बहुत महत्व का दिन है कि जो ऑनलाइन क्लास वो भी कोरोना काल से शुरू हुआ है, उसको 2 वर्ष निरंतर चलाया है पवन जी के नेतृत्व में, और हमारे सभी सहयोगी जो टीम मेंबर्स है रेगुलर, उनके सहयोग से, कि निश्चित रूप से यह बहुत ही असंभव कार्य को संभव हुआ है। और इसमें दिशाएं जो मिली है पवन जी के माध्यम से अलग अलग विषयों पर, सभी विषय जो देश हित में, विश्व हित में, जनहित में और मानव हित में उपयोगी विषय है, उन सबका जो परिमार्जन हुआ है, एक से एक विद्वान यहाँ पे जोड़ के, चाहे पद्मश्री पुरस्कार वाले हो, प्रशासकीय अधिकारी हो या फिर वैज्ञानिक हो, सभी, और उस मंथन से जो निकला है, वो मंथन को रखने की जो बात हुई है, यह एक विरला कदम है। और इस 2 वर्ष के माध्यम अवसर पर हम सब शुभकामनाएं देते हैं। और इस अभ्यास वर्ग को, क्योंकि अभ्यास वर्ग यही है, इस अभ्यास वर्ग को निरंतर चलने में हमारे बाकी भी साथी सहयोग देते रहे, और जो जो इच्छुक है उससे जुड़ते रहे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ में और अपेक्षा के साथ मेरे वाणी को मैं विराम करता हूँ। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, आपका हमेशा मार्गदर्शन मिला है और सहभागी बने हुए हैं, इसी प्रकार का बनाए रहिएगा। आदरणीय कुमार भवन सिंह जी, सूक्ष्म में अपनी बात रखें। बिहार से कुमार भवन सिंह जी। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, नर्मदापुरम से। ओम। ओम जी सर जी। सदन को और आज सदन में हमारे जो कार्यक्रम उसकी चर्चा हुई, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। आप और इसके लिए कहीं न कहीं कार्यक्रम करें तो हमारे इस कार्यक्रम में और प्रचार प्रसार होगा। जी ओ।
जी धन्यवाद मेहरा जी, आपका स्नेह और सहयोग और सहभागिता निरंतरता है, आपके पुरुषार्थ को नमन। आदरणीय कुमार भवन सिंह जी बिहार से। ओम। इस दैनिक जोगार मंच के सभी सदस्यगण, सम्मानित व्यक्ति प्रतिनिधियों को मेरा नमन और वंदन। आज जो हम जोगार कार्यक्रम का दूसरा 200 वर्ष होने जा रहा है, इसके लिए हम सभी मंच के सभी सम्मानित व्यक्ति प्रतिनिधित्व को बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों ने अथक प्रयास कौशल द्वारा आप सभी ने इस कार्यक्रम को अनवरत लगातार कर रहे हैं। जो आप लोग कार्य जो कर रहे हैं, लोगों को विष मुक्त खेती, जहर मुक्त खेती, जिससे लोगों को जो रोगों से ग्रसित हैं, बीमारियों से मुक्ति लेने के लिए जो आप लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि हमारे देश विष रोग से मुक्ति रहे, इस अभियान में आप लोग जो जुड़े हैं, इस आपके पुरुषार्थ को, आप सभी के पुरुषार्थ को मेरा नमन और वंदन। और आप जो काम कर रहे हैं, एक अतुल्य काम कर रहे हैं। एक भगवान जैसा अपने दूसरे को कार्य करता है, निस्वार्थ। आप लोग उसी निस्वार्थ से जो आप जो कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। और इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाने वाले परम पूज्य स्वामी जी और आचार्य बालकृष्ण जी के नेतृत्व में जो हम लोग काज चल रहा है, उन महानुभावों को मेरा नमन वंदन। क्योंकि वो न होते तो हम शायद हम लोग जो कार्यक्रम था नहीं हो पाता। और इस हम लोग को जो दैनिक जोगार कार्यक्रम के जो जीएम है, स्पॉन्सर का जो प्रत्येक जो एक नई हम लोग उद्बोधन सुनने को मिलता है, उनको भी महान रंजना जी, मुनीलाल जी, और जो पहला हम लोग उत्सव मनाए थे दैनिक जोगार कार्यक्रम इटारसी में, वहाँ के सभी महानुभावों सर जी वगैरह को जो अथक प्रयास के द्वारा ये कार्यक्रम चल रहा है, उनके लिए मेरा नमन और वंदन। और हम इच्छा रखते हैं आप एक कार्यक्रम हमारा अनवरत चले, और एक जो हम जो कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, एक देश को रोग मुक्त करने के लिए अभियान में हम सभी लोग जुड़े हैं। तो आप सभी को नमन और वंदन। पर हित के लिए जो आज कार्य कर रहे हैं, ओम नमन और वंदन। धन्यवाद आदरणीय कुमार भवन सिंह जी। मन में बहुत विचार हैं लोगों के। आदरणीय मेनपाल सिंह जी सादर आमंत्रित हैं, थोड़ी बात ले लेते हैं जी। मेरा सदन को प्रणाम। आप सभी को बधाई। और जो हमारे सदन को चलाने वाले पवन सर है, मुनीलाल सर है, दिनेश हेमपाल जी है, और रंजना बहन जी है, और भी जो अन्य सदस्य है, उनको मेरा तहे दिल से प्रणाम। जो इस कार्यक्रम को एक मुहिम, एक बहुत ही अच्छा मंच जो चला रहे हैं, जो आवाज थोड़ा सा कट रही है आदरणीय महोदय, में क्षमा प्रार्थी हूँ, आपकी आवाज कट रही है। आप नेटवर्क में नहीं है। आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको प्रणाम करती हूँ। आदरणीय योग मुकेश सिंह जी, आपका हैंड थे। बहुत कम शब्दों में अपनी हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दे सकते हैं। ओम साहब, आप सबको बधाई। पतंजलि दैनिक योहार कार्यक्रम की 2 वर्ष पूर्ण होने पर एक बात समझ में आई है कि कृषि और ऋषि, इन दोनों का हमें अनुसरण करना होगा। कृषि का कार्य तो हमारे किसान भाई कर ही रहे हैं, लेकिन ऋषि प्रत्येक व्यक्ति को बनना पड़ेगा। हमें अपने उन उदाहरणों से, जो जीवित उदाहरण है, उनसे उनका अनुसरण करना पड़ेगा। चाहे वो परम पूज्य स्वामी रामदेव जी हों, हमारे प्रधान सेवक चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ जी हों, प्रतिदिन योग करना पड़ेगा। योग से ही देखिए,
स्वर्ण तभी कुंदन बनता है जब उसको तपाया जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन 1-1.5 घंटा अपने लिए समय निकालना है, क्योंकि अगर अपने आप से प्यार नहीं किया तो फिर ये बातें बेमानी है। हम कितनी भी मीटिंग कर लें, जब तक हम अपने शरीर को नहीं तपाएंगे वो कुंदन नहीं बनेगा। जय श्री राम। आप सबका कल्याण हो। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। ओम। धन्यवाद आदरणीय योगाचार्य जी। आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी। कृपा से अपनी बात रखें। जी आदरणीय गजानन जी। सभी को मेरा जी अगर सदन में है तो ये ऑर्गेनिक खेती के लिए चारकोल की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और उनका इनोवेशन उनके ऊपर चल रहा है। तो मेरा ये कि नम्र निवेदन है कि अपने खेत में जो घास फूस निकलती है उसको कोयले में कन्वर्ट करने के लिए उन्होंने बहुत सा इनोवेशन किया। तो वो जो ड्रम बन रहा उनका, क्योंकि अपने खेत का जो एग्रोवेस्ट रहता उनको अपन जब तक के चारकोल में कन्वर्ट करके खेती में नहीं डालते, ये जैसा कुंदन बोला है अभी ये मुकेश भाई ने, तो अपने खेत में का निकलने वाला जो एग्रोवेस्ट है उसको कुंदन बनाने की प्रक्रिया वर्मा जी के पास में है। तो वो जल्दी से जल्दी वो जो ये है उनके पास में वो ड्रम वगैरह वो बना रहे, ये कटर तो उन्होंने बना ही लिया। तो वो अपन जब जमीन में डालेंगे तो हमारे मराठी में एक कहावत है, अस्थिर शीते तर जमतील भूते, म्हणजे जहाँ अन्न का कण है वहाँ खाने वाला भूत बोले तो जीव, वहां पे वो आता ही है। तो इसको अपन अपने खेत का एग्रोवेस्ट चारकोल बना के खेती में डालेंगे तो वहाँ पे जीवाणु अपने आप आ जाएंगे, अपनी खेती भी पकेंगी, आहार भी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए मेरे आज 700वें दिन में विशेषकर मेरा जैसी विनंती है कि वो जो चारकोल बनाने की प्रक्रिया में जुटे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा करके अपने पतंजलि के कम से कम किसानों को दे। जी धन्यवाद। जी आदरणीय आप म्यूट हो गए। आदरणीय हमारा समय लगभग अपनी सीमा पार कर चुका है। मैं दिनेश जी को चाहूंगा कि हमारे जो पद्म श्री महानुभाव उपस्थित है सदन में, मैं उनको आमंत्रित कर लें। जी आदरणीय पद्मश्री श्री सेठपाल जी उत्तर प्रदेश सहारनपुर से उपस्थित हैं। उनसे निवेदन है कि वो संक्षिप्त में हमें अपना उद्बोधन दें। म्यूट है अभी। संभव जब तक वो आपका माइक ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, तो शैलेश जी जब तक अपना कमेंट दे दें। आदरणीय शैलेश यादव जी। ओम जी। योगाहार कार्यक्रम के सूत्रधार आदरणीय पवन जी और मुन्नीलाल भाई साहब, अपनी पूरी टीम के आप बधाई के पात्र हैं। जब मैं इस कार्यक्रम से जुड़ा था शायद 107वां दिन था और तब से अभी तक मैं भी लगातार जुड़ते आ रहा हूँ। मैं भी एक जैविक कृषक के रूप में कार्य करता हूँ अपने क्षेत्र में, लेकिन मैं बहुत सीमित लोगों से मिलकर सीमित संसाधनों से हम ये कार्य करते थे। लेकिन इस कार्यक्रम से जुड़ने के बाद हमें पूरे देश के विभिन्न राज्यों के बड़े बड़े वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक, जैविक कृषक, उनका मार्गदर्शन मिला, जिससे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें अपने जैविक कृषि को और अपने समूह को बढ़ाने में बहुत सहायता मिली है। आज लगभग 20-22 कृषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपने लिए जैविक खेती करते हैं। तो 2 वर्ष पूर्ण होने पर मैं योगाहार टीम को अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय धन्यवाद आदरणीय शैलेश जी। और किसी हमारे भाई का, बहनों का कोई कमेंट है? आदरणीय प्रणाली मराठे जी सादर आमंत्रित हैं, सूक्ष्म में अपनी बात रखें। बहन जी प्रणाली जी। ओम। दैनिक योगाहार कक्षा के सभी मान्यवर सदस्यों को सादर अभिवादन, नमन, वंदन।
कोरोना काल से शुरू हुई दैनिक योगाहार कक्षा की 2 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। दैनिक योगाहार के सम्माननीय नेतृत्वदाता पवन जी के इस समर्थ नेतृत्व में शुरू हुई कक्षा बहुत ऊंचाई पर आज पहुंची है और उसके सेनापति के रूप में तो मुनीलाल भाई भी बहुत अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं और सचिव है हमारी रंजना दीदी। तो एक अतिशय उच्च आदर्शों का पालन करने वाला, विविध विषयों का मार्गदर्शन देने वाला ये मंच बहुत मूल्यवान है। राष्ट्र निर्माण के महान कार्य में लगे सभी मार्गदर्शक, योग शिक्षक और सारी टीम को हृदय से अभिवादन, वंदन, प्रणाम। दैनिक योगाहार कक्षा राष्ट्र की आकांक्षा, आशाओं का स्थान है। ओम नमन। बहुत सुंदर आदरणीय प्रणाली बहन जी, आपने सारगर्भित अपनी बात रखी। अब मैं आदरणीय वरिष्ठ हमारे वैज्ञानिक भी उपस्थित थे, सदन में जिनका मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं चूंकि समय हो गया है परंतु मैं सदन से क्षमा चाहूंगा। आदरणीय विनोद भट्ट जी, डॉक्टर विनोद भट्ट जी सादर आमंत्रित थे, जो लगातार इस कार्यक्रम में नमस्कार। स्वागत सभी योगाहार परिवार के लोगों को तृतीय वर्ष में प्रवेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 वर्ष कब पूरे हुए पता नहीं चला। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है कि इसी तरह से हम वर्षों वर्ष ये मनाते रहेंगे, वार्षिक उत्सव मनाते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन मिलता। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी सादर आमंत्रित थे, अनम्यूट कर ले, 2 शब्द सदन को प्रेषित करें। आदरणीय हमारे पुण्यकाम जी, आदरणीय रवि आदित्य जी। सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम यूं ही साथ मिलकर चलते रहेंगे और एक नए निरंतर मुकाम को छूते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद आदरणीय प्रतिभा, आदरणीय पुनीता साकरे जी। दैनिक योगाहार कार्यक्रम के इस पूरे 2 वर्ष होने जा रहे हैं और हमने आज ये बड़ा अच्छे से एक विशेष दिन के रूप में मनाया है। आप सभी को सादर अभिनंदन, वंदन, प्रणाम करती हूँ। और क्या कहें, शब्द कम है हमारे पास में। इतने बड़े महान व्यक्तित्व का हमें मार्गदर्शन मिला और मुझे लगता है कि हमें फिर से संकल्पित होकर अपने कर्तव्य की ओर बढ़ना है और निरंतर साधना चलते रहे। योग के माध्यम से हम अपने गांव में, मोहल्ले में, अपने कार्य में निरंतर लगे रहे, ऐसा मुझे लगा। और मैं संकल्पित होती हूँ फिर से कि स्वामी जी के इस सपनों को साकार करने के लिए हम गांव और मोहल्ले में फिर से पूरी सक्रियता के साथ काम करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, ओम। धन्यवाद बहन जी। चंदना जो है आदर्श गांव बनेगा, यह बिल्कुल आपके नेतृत्व में। आदरणीय शरद वर्मा जी। जी ओम। आज के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बहुत सारी बधाइयां। और पिछली बार जब हमारे यहाँ कार्यक्रम मनाया था तो बेनी प्रसाद पुरी जी, पवन सर, मुन्नीलाल सर सब ऐसे लग रहे थे जैसे दूध में पानी में दूध मिल गया हो और सभी की बहुत ऊर्जा मिली थी और आज भी ऊर्जा हमें मिल रही है। इसका बहुत बहुत सभी सदस्यों को, सभी वैज्ञानिक गण, किसान गण, भाई बहनों सभी को बहुत सारी बधाइयां। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी, आपका स्नेह। वर्मा जी, जो चारकोल बनाने के ड्रम की जो अपनी प्रक्रिया चल रही है उसका संकल्प दोहरा दीजिए ना एक बार। अभी आज समय नहीं है आदरणीय जी, उस पर कल चर्चा कर लेंगे। चल रही है और हो जाएगा जल्दी। कल गजानन जी बिल्कुल होगा उसका, कल इस पर चर्चा कर लेते हैं। आदरणीय भगवान दास जी। जी आदरणीय सदन को मेरा आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और आज मैं गुरुधाम में ये 2 वर्ष मना रहा हूँ, इसके लिए मेरा ये सब लोगों का आशीर्वाद है। और मैं आज गुरुधाम में हूँ और शाम को पहुँच गया था और बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। और अभी आदरणीय पवन सर से भी मिलूंगा,
जी सभी को ओम वंदन अभिनंदन। बहुत सुंदर। आप जो है रोज टिप्स देते हैं सदन को, भगवान दास जी, और एक किसी भाई को लेकर के पतंजलि पहुंचे, जन सेवा में लगे। धन्यवाद। अरे नीलकंठ सावले जी। हाँ, ओम। आदरणीय सभी को प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी, परम पूज्य आचार्य जी को और सूक्ष्म उपस्थिति को कोटि कोटि प्रणाम। आज 2 वर्ष पूरे हो रहे और 3 वर्ष में अपन प्रवेश कर रहे हैं, तो इस सभी को शुभकामनाएं। और G20 का जो लोगो मिल गया है, अभी पतंजलि भारत का ही भविष्य नहीं, ये पतंजलि विश्व का भविष्य है। ये आज की शुभकामनाएं के अवसर पर पतंजलि ही विश्व का भविष्य है और पतंजलि ही विश्व को तार सकती है। ओम। सभी को प्रणाम, शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद। लिखते हैं हम पतंजलि भारत का भविष्य है। बिल्कुल। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी ने एड्रेस किया है। अच्छा, हो गया जी, मैं स्वागत है। अब मैं आदरणीय अविराज जी हमारे उपस्थित हैं। आदरणीय अक्षय जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीलाल जी, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा बन पाया या इस प्रोग्राम से जुड़ पाया, उसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ अपने आप को कि मैं भी इस कार्यक्रम में कहीं किसी स्थान पर अपना कुछ हिस्सा दे पाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। अभी ऐसा लगता है जैसे अभी कार्यक्रम शुरू किया गया था, और अभी हम इटारसी में एक कार्यक्रम में थे जब आए थे। तो एक अच्छी यात्रा रही है, और मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे ये कार्यक्रम ऐसे ही चलता रहे, और हम 1000 दिन पूरे होने पर, 2000 दिन पूरे होने पर भी ऐसे ही वापस मिलेंगे और ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। इस चीज की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अक्षय जी। और कहीं भी जाए हम योगाहार कार्यक्रम, स्वैच्छिक कार्यक्रम में जुड़े रहे। आपका जी। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी का हैंड रेज हो रहा है जी। चलिए, आप आदरणीय अपूर्वा बहन जी। आदरणीय नीमा जी। आदरणीय कल्पना जी। आदरणीय हमारे पद्म श्री कल्याण जी उपस्थित हैं। अगर उनकी आवाज अगर वो अनम्यूट कर ले तो 2 शब्द वो भी सदन को प्रदान करें। अब मैं समय हो रहा है लगभग। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। बहन कल्पना जी बोल रही है, उनकी आवाज सुनिए पहले। नहीं, सुनाई नहीं दे रही। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। सुनाई दे रही है सुनाई दे रही है। कल्पना जी को बोलने दीजिए जी। जी बोलिए आप, कल्पना जी।
जी मुन्नीलाल सर बढ़िया आगे। जी जी उनके शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम है, तो और कोई हमारे साथी कुछ बोलना चाहें? सुरेंद्र कुमार जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। सुरेंद्र कुमार जी आपका स्वागत है, और दो शब्द आपकी तरफ से भी हो जाए। म्यूट कर लीजिएगा, म्यूट कर लीजिएगा, अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है जी। नमस्कार सभी सदस्यगणों को, और विशेषकर डॉक्टर साहब आपको, क्योंकि आपने इस मुहिम में जो परचम लहराया है और हमको भी उसका जो है शागिर्द बनाया, साझेदार बनाया है। आप सभी को जो है 2 वर्ष पूर्ण होने पे जो योगाहार की बधाई देता हूँ, और मुझे भी अवसर मिला आपके बीच में अपनी बात रखने का। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझता हूँ। और ये जो मुहिम है पवन सर जो चला रहे हैं, ये मुहिम 2000 से पहले की जो जोत है उन्होंने जो जलाई है वो आज तक जल रही है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, सदस्यों को शायद अवगत ना हो, लेकिन मैंने उनके साथ में जो है 2-3 साल काम भी किया है। तो उनकी जो प्रेरणा है, जो उनकी सोच है, जिस तरह से वो चीज़ों को लेते हैं, और पर्यावरण के विषय में, कृषक के विषय में, मतलब एक मानवीय आधार को लेते हुए जीवन को किस तरह से श्रेष्ठ बनाना है, अपने प्रकृति को साथ में रख के, प्रकृति भी शुद्ध हो, जीवन भी शुद्ध हो। योग है तो सही भोग है, क्योंकि अगर शरीर आपका स्वस्थ है तभी आप अच्छे अच्छे पकवान, भोज्य पदार्थ भी पचा सकते हैं। तो सबसे पहले, भोग से पहले आपका योग जरूरी है। और जो इसमें मुहिम जो चलाई है पतंजलि के माध्यम से, जिसमें हमारे डॉक्टर साहब ने जो इसमें विशेष अपना सराहनीय योगदान दिया है, लोगों को जोड़ा है, मोटिवेशन दिया है, वैज्ञानिकों को, कृषक बंधुओं को, सदस्यों को आमंत्रित करके जिस तरीके से ये जोत आगे जल रही है, हमेशा जलती रहे, लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन मिलता रहे। इसमें एक प्राकृतिक खेती की बात बार बार आती है, और हम इसकी तरफ एक नई पहल कर रहे हैं। क्योंकि मैं भी कृषि विभाग का एक अधिकारी हूँ और इससे जुड़ा हुआ हूँ, इस कार्यक्रम को हम कृषकों के बीच में लेके जा रहे हैं। मैं आपसे एक अनुरोध ये सबसे करना चाहूंगा कि इसकी जो मेन, जो प्राकृतिक खेती का जो मूल मंत्र है, वो है आपके स्वयं के द्वारा किए गए प्रयास, जो प्रकृति ने आपको दिए हैं उनका सही समय से आप जो है उपभोग करें। और इसमें एक अहम भूमिका जो निभानी है, मैं अक्सर ये कहता भी हूँ कि अगर हमारे 5 परिवारों का सदस्य है तो उसमें अगर मियाँ बीबी और 2 बच्चे हैं तो 5वां सदस्य उसमें गाय का होना बहुत जरूरी है। तो यदि आपके पास में गाय होगी तभी आप प्राकृतिक खेती के सपनों को पूर्ण कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो मूल मंत्र है वो है गोबर, मलमूत्र। और ये आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए पशु होना बहुत जरूरी है। तो आप पशुओं को संरक्षण भी दें। हम जो है बहुत सारे पशु देखते हैं कि सड़कों पे किस तरह से मारे मारे फिरते हैं, और मजबूरी में, भूख प्यास में वो पॉलीथीन है जो भी उनको मिल जाता है खा लेते हैं, और बहुत सारी बीमारी का ग्रस्त होकर के सड़ गल के बेचारे मरने के लिए मजबूर होते हैं। तो मैं ये भी अनुरोध करूंगा अपने कृषक बंधुओं से, साथियों से, कि हम ऐसी गायों को भी संरक्षण अगर देते हैं, उनको जीवन निर्वाह के लिए आहार देकर हम उससे गोबर और मलमूत्र प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अपनी जैविक खेती को, प्राकृतिक खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। जी तो धन्यवाद मुझे मौका दिया बोलने का। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। कभी विशेष कार्यक्रम में फिर मैं अपने भाव जो है आपके बीच में रखूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सुरेंद्र जी। एक दिन आपको बुला करके आपने जो इस वर्ष जो मिलेट वर्ष है उस पर जो गाना सृजित किया है उसको सुनाएंगे, सभी को आपकी डायरेक्ट आपसे कराएंगे। और मैंने इसको कई लोगों को शेयर भी किया है, आपसे संपर्क करने वाले हैं अभी लोग, तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आगे काम को करेंगे। जी धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अभिराज जी जी सर, आ जाएं और अपनी बात कहें। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, अभिराज जी सर, अभिराज जी आए। ओम, सभी को मेरा प्रणाम। आज इस योगाहार दिवस के मौके पर मुझे आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं पहले अपने कलीग्स से, अपने सभी गुरुजनों से मैं दोबारा से एक बार फिर से योगाहार के मंच पे मिल रहा हूँ।
और जैसा कि आज ये योगाहार का टॉपिक हमने जल वाला रखा है, तो मैं यहाँ अभी मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। यहाँ खेती करने के लिए पानी की बहुत समस्या है। मतलब अगर किसान ऑर्गेनिक खेती करता है तो वो सही तरीके से कर पा रहा है, क्योंकि वो अपने खेतों में गोबर की खाद और ये सब डाल रहा है। जो केमिकल खेती कर रहे हैं उनके खेतों में पानी की बहुत ज्यादा समस्या आ रही है। और अगर मतलब किसान अपने ऑर्गेनिक की तरफ नहीं जाएगा तो अगले 5-10 सालों में मुझे लगता है भारत में फिर से किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में दोबारा से भुखमरी आने वाली है। तो हमें दोबारा से पूर्ण मतलब एक ऑर्गेनिक तरीके से हमें खेती करना जरूरी है और जरूरी पड़ेगा। और एक बार दोबारा से कि हमें जो पहले हरित क्रांति हमारी जो आई थी वो केमिकल को लेकर आई थी, अब की बार मुझे लगता है कि ऑर्गेनिक हरित क्रांति लाना पड़ेगा, नहीं तो मतलब पूरे विश्व में पूरे देश में जो ये भुखमरी की समस्या आने वाली है। धन्यवाद सर। धन्यवाद अविराज जी। और आदरणीय कल्याण रावत सर का एड्रेस किया है। मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। आप अनम्यूट हो गए जी। अब 2 शब्द आप भी प्रस्थान करें जी। आदरणीय कल्याण रावत जी, चलिए अब मैं अब चूंकि समय हो गया है, कई हमारे भाई बहनों के चर्चा करना चाहते हैं, परंतु एक समय की मर्यादा है। सबके भावनाओं को लेते हुए सदन को प्रणाम करते हैं और इसी प्रकार का स्नेह आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। धन्यवाद आदरणीय मुनीलाल जी। आज 2 वर्ष पूर्ण होने पर इस योगाहार परिवार को मैं अपने हृदय की गहराइयों से सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग इसी तरह से बने रहें। धन्यवाद जी। धन्यवाद। बस आशीर्वाद इसी प्रकार का शुभकामनाएं दी। आदरणीय दीपक जी, आदरणीय दीपक वशिष्ठ जी, आदरणीय अपूर्वा बहन जी, आदरणीय सभी को ओम जी, दीपक जी। सभी को ओम प्रणाम। सबसे पहले तो मैं जो हमारे जो 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं योगाहार को, इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सभी से आह्वान करता हूं कि केमिकल खेती छोड़ करके जैविक खेती की ओर अग्रसर हों और बढ़ें, क्योंकि ये हमारे आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनके लिए भी बहुत बेनिफिट है। दूसरा, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, ये हमारे पवन सर की मुहिम स्टार्टिंग से चली थी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। धन्यवाद आदरणीय दीपक जी। आदरणीय हमारे बीच में बने सिंह जी। सभी को प्रणाम। योगाहार कार्यक्रम के 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इसके लिए हमारे सभी संचालक गण बधाई के पात्र हैं। डॉक्टर पवन कुमार जी, मुनीलाल जी, दिनेश जी। और 2 पंक्तियां मैं कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है हमारी, लेकिन बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और इसे निरंतर आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सबको प्रणाम। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। और बने सिंह जी, अगर आवाज पहुंच रही हो तो सादर आमंत्रित हैं। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। दैनिक योगाहार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सभी का आभार, धन्यवाद। सभी लोग इसी मुहिम को और आगे संचालन करने के लिए आने वाले वर्ष में अपना नया नया अनुभव शेयर करेंगे। जी ओम। धन्यवाद बने सिंह जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय कुलदीप बुनियाल जी, अगर हमें मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप भी अपना हार्दिक बधाई शुभकामनाएं जी। आदरणीय कृष्ण कुमार जी। हाँ, ओम नमन बंदन। सदन को बहुत ही उत्तम कार्यक्रम 2 वर्ष के पूर्ण होने पर सभी को संचालक समिति और जो हमारे प्रेरणा स्रोत जो हैं जिसने सृजन किए हैं इस कार्यक्रम को, सभी को मेरा बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो लक्ष्य है प्रेरणा स्रोत के, वो उनका लक्ष्य पूरा हो, आने वाला दिन इसी तरह से चले। और विशेष करके तो मैं जुड़ा हूँ जिसके सानिध्य में, उन लोगों को भी मैं उनका बहुत ढेर सारा आभारी हूँ। बहुत बहुत आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी।
आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी, आदरणीय ओमकारनाथ जी। जी जी ओम। सभी को मेरा ओम। जी ओम गुरुदेव। मुझे अच्छे से याद है जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई थी, मात्र 6 से 10 लोग थे हम लोग, जहाँ से हमारे परम आदरणीय परम सम्माननीय यादव साहब जी ने ये पूरी यात्रा शुरू की। इसका सारा श्रेय उन्हीं को जाता है। उनके अंदर एक प्रबल इच्छा थी कि पूरे किसान समाज को संगठित करें और इसके साथ साथ में जो अस्वस्थ लोग हैं उनके लिए एक कार्यक्रम चला जाए। दोनों का मिक्सचर या ऐसा करके उन्होंने प्रस्तुत किया कि योगाहार भी हो गया, उसमें कृषि पे चर्चा भी हो गई और स्वास्थ्य पे भी हो गया। कहते हैं सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया, दूसरा धन होता है घर में माया, तीसरा सुख कुलवंता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। तो ये 2 सुख उन्होंने हमें अच्छा स्वास्थ्य और इस योगाहार कार्यक्रम से जोड़ के जो दिया है वो निश्चित ये सदन उनका आभारी रहेगा और ये यात्रा सतत ऐसी ही चलती रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसमें जो भी अपेक्षित सहयोग है हम सब लोग उसके लिए तत्पर हैं। जी ओम। धन्यवाद। आदरणीय कुलदीप पुनियाल जी। जी ओम। सभी को मेरी ओर से शुभकामनाएं। आज जो हमारा 2 वर्ष पूरे हो गए हैं इस योगाहार कार्यक्रम को, इसके लिए सभी हमारी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं। और खासतौर पे जो इसके आयोजक हैं जिन्होंने इसको 2 वर्ष में जो है 2 वर्ष की उपलब्धियां जो हमारी थी, 2 वर्ष के जो हमारे कार्यक्रम थे उनको सबके सामने उसकी एक छाया प्रति जो है वो रखी, उसके लिए वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की है और एक पूरी योगाहार कार्यक्रम का जो पूरा रूप जो उन्होंने आज प्रस्तुत किया है उसके लिए बहुत बहुत आभार आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा खासतौर पे ये कहना है कि ये जो ये कार्यक्रम है ये मुख्यतः जो है मुझे जो लगा है कि पूरे एक सद्मार्ग पे ले जाने वाला जो है, मनुष्य को एक सद्मार्ग पूरी, चाहे हमारे देश हो दुनिया हो, उसको सद्मार्ग पे ले जाने वाला एक कार्यक्रम है और इसको अनवरत जो है चलता रहना चाहिए। ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसको जो है अब हम इसके आगे जो है इसके लगातार जो है 200 300 इसके लगातार जो है दूसरा तीसरा चौथा 5वां साल हम इसको मनाएं और लगातार इससे जो है हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। तो ये मेरी खास तौर पे जो है हमारी पूरी टीम को जो इसको लगातार आयोजित कर रही है, अनवरत चला रही है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ओमकारनाथ जी। आदरणीय ओमकारनाथ जी, अगर आवाज पहुंच रही है जी। आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी संदेश बधाई दे सकते हैं जी। स्वागत है आपका। सदन को मेरा प्रणाम। और आप आज काफी संख्या में लोग जुड़े हुए थे तो काफी अच्छा लगा। और मैं सभी को यही कहूँगा कि योगाहार से मैंने बहुत कुछ अर्जित किया है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जब भी मौका किसी को मिलता है तो वो जरूर योगाहार से जुड़ें और अपने ज्ञान वर्धन करें और इससे एक प्रेरणा भी आपको मिलेगी। यहाँ पर जो हमारे मुख्य अतिथि आते हैं प्रेरणादायी होते हैं और इसी शब्दों के साथ मैं धन्यवाद सबका धन्यवाद करता हूँ जी। धन्यवाद सर। आदरणीय रूप सिंह रावत राजपूत जी, आदरणीय सागर रावले जी, आदरणीय शुभम जी, आदरणीय तुलाराम जी। जी सागर जी। जी सब बहुत बहुत बधाई आज योगाहार के 2 साल पूरे होने पर। और मैं इस खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि हम आम किसानों को ऐसा कोई मंच उपलब्ध नहीं होता है कि जहाँ हम अपनी बात रख सके या अपनी जो भी हमने किया है वो किसी को बोल सके। तो ये योगाहार के माध्यम से बहुत अच्छा हुआ है कि जो हम जनरल किसानों को या आम किसानों को हमें ये एक मंच मिला है। नहीं तो जो बड़े किसान या जो कुछ खास होते हैं उन्हीं को मंच मिलता है, लेकिन यहाँ हमको ये मंच मिला है। और आप सभी जो बड़े बड़े व्यक्ति है जो या पतंजलि इसके जो है सब हमको सुनते हैं और हमारे और भी आगे किसानों को बोलते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छा लगा। और सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी। समय लगभग हो गया है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ अब। और मैं आदरणीय रंजना जी, अमर यादव जी उपस्थित हैं।
सभी आपने शुरुआत की सदस्यों थी। को, हमारे पूरे परिवार के मुखिया जैसा कि श्री पवन जी को, श्री विवेक जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आज भी मुझे याद है 2 साल पहले हम लोगों ने ये यात्रा शुरू की थी और सफल यात्रा अभी तक चल रही है। ऐसे ही आगे हम तीसरा, चौथा और 5वां साल भी मनाएंगे इसका। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी परिवार को। जी धन्यवाद। अब मैं दिनेश जी के पास चलता हूँ। दिनेश जी, सबका आभार ज्ञापित कर दें और आज का समापन लगभग बहुत समय हो गया है। सदन से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मन नहीं मान रहा था। जी आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरी आवाज वहाँ पे आ रही है सर? जी आ रही है, आ रही है। जी धन्यवाद। एक धन्यवाद नेटवर्क का भी बनता है कि इस समय मेरा नेटवर्क सही हो गया है और बहुत से सदस्यगण जुड़ रहे थे और फिर हट रहे थे, जुड़ रहे थे, तो नेटवर्क के कारण भी बहुत से सदस्य नहीं जुड़ पाए। लेकिन जो हमारे योग शिक्षक हैं, हमारे मुख्य अतिथि जो रहे हैं, वो उनकी उपस्थिति में आज का 2 वर्ष संपन्न हुआ। और आप आदरणीय सभी सदस्य 2 वर्ष तक आपने कार्यक्रम आगे बढ़ाया और आपके माध्यम से यह निरंतर आगे इसी गति से आगे बढ़ता रहेगा। और जैसे हमारी प्रणीता बहन जी ने एक संकल्प लिया, वैसे ही ये संकल्प हम सब के लिए माना जाए कि हम इसी संकल्प के साथ, जो कि हमारे लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, हमारी खेती के लिए अच्छा है और हम सब के लिए अच्छा है, जो पतंजलि योगपीठ ने, पतंजलि दैनिक योग आहार ने आदरणीय पवन सर जी के माध्यम से, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के माध्यम से, आदरणीय विवेक बेनीपुरी जी के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। और इसको आगे बढ़ाने में निस्संदेह आपके जो पुरुषार्थ हैं वो आने वाले वर्षांतर तक बने रहेंगे। ऐसी शुभकामनाएं हैं, ऐसी अपेक्षाएं हैं, ऐसी आकांक्षाएं हैं। और जिस तरह से आदरणीय सभी सदस्यों ने अपने संदेश में बातें कही हैं, उनको दोहराने का समय तो नहीं है, लेकिन उन बातों पे हमें चलने का मार्ग प्रशस्त हमारा होगा, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। और समय ने इसे संकेत दिया है कि हमने आज 9:06 हो गए हैं। आदरणीय सभी सदस्य जो उपस्थित थे इस 2 वर्ष के कार्यक्रम में, जल से जीवन, स्वेच्छा से योगाहार, और जब हम तीसरे वर्ष में कदम बढ़ा रहे हैं, इस अवसर पर पतंजलि की सभी शाखाएं, उपशाखाएं, आदरणीय सभी सदस्य जिन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक और मध्य से लेकर मध्यांतर तक इस कार्य को आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाएंगे, उन सबको प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से योगाहार के इस मंच से सभी की तरफ से मैं हार्दिक 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 धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ आदरणीय सभी सदस्यों को। इसी क्रम में आदरणीय हमारी आज की जिनका विशेष उद्बोधन रहा, आदरणीय डॉक्टर हीरालाल जी, आदरणीय पद्मश्री श्री उमाशंकर पांडे जी, आदरणीय श्री श्याम सुंदर पालीवाल जी, आदरणीय श्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि जी, और मुख्य शिक्षक जी आदरणीय अंकित मालू जी, अपूर्वा तिवारी जी, अर्पण जी, अशोक जी PBRI से, आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह जी, आदरणीय ब्रज गोपाल सिंह जी, दीपक वशिष्ठ जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना कोटले जी, कृष्ण कुमार माथुर जी, कुमार बमन जी, मनपाल गोधारा जी, नीमा सिंह जी, नीलकंठ साबले जी, ओंकार नाथ जी, पतंजलि बायो रिसर्च इंस्टीट्यूट के आदरणीय सदस्य आदरणीय पवन सर जी, हमारे गुरु जी श्री रमेश चंद मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रवि आदित्य जी, रूप सिंह राजपूत जी, रूमीराम जायसवाल जी, सागर रावले जी, शरद वर्मा जी, शुभम जी, शुभम पुनीर जी, तुलाराम जी, और वैशाली विनायक जी, विनय मिश्रा जी, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, आदरणीय श्री विवेक बेनीपुरी जी, योगा हार टीम, जो रिकॉर्डिंग टीम है, वी पूरी की समस्त टीम, और जिन लोगों के मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ वो लेफ्ट हो गए हैं वे, और जो उपस्थित हैं वे, और जो इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से
लगातार सुबह 5 बजे से लिंक जनरेशन से लेकर के लिंक ऑपरेशन से लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। साथ में आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी और आदरणीय नीलकंठ साबले जी और बहुत सारे नाम जो छूट गए हैं इनको मैं 2-3 दिन में पूरा करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुनः इस कार्यक्रम की अगली कड़ी 300वें वर्ष तीसरे वर्ष मेरे मुंह में 300 वर्ष आ रहे हैं। 3 वर्ष में हम आगे बढ़ रहे हैं शुभकामनाओं के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी दिनेश जी बहुत बहुत साधुवाद। आप महान पुरुषों को लाते हैं मंच पर। रंजना जी, दिनेश जी, मुकेश जी, सबको साधुवाद, प्रणाम। ओ सभी को धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल मिलते हैं तीसरे साल में। सभी को ओम सभी को सादर प्रणाम। ओम सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। बहन जी ओम 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 सभी को प्रणाम। जैसे कि दिनेश सर ने बोला है कि 300 वर्ष तक अपनी दैनिक योगा क्लास चलती रहे, ऐसा भी सुझाव आया है आपका भाव निकल करके। परमात्मा से यही विनती करते हैं कि ये सदन चलता रहे 300 वर्ष तक। वेरी गुड।